भैया थोड़ा संभल के। अनाजों की लूट, पैसों की लूट, जेवर की लूट कईयों बार सुनी होगी आपने, और लुटेरे भी कईयों तरह के आप जानते होंगे। हाँ, लेकिन अब तो हमारे देश में लुटेरी दुल्हन भी बहुतायत में मिलने लगी हैं। कईयों मामले खुल के आ गए हैं। आज ही राजस्थान में लुटेरी दुल्हनों का जो एक गिरोह पकड़ा गया है। ये क्या करते थे? लुटेरी दुल्हन जिनकी शादी आदि नहीं होती है, वो ये बड़े सातिर नजरों के लोग रहते हैं। ये पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं और उनसे खुद ब खुद किसी माध्यम से संपर्क में आ जाते हैं कि हम आपके लड़के की शादी करा देंगे, हमें इतना चाहिए। उधर उस लड़के की शादी नहीं हो रही होती है तो वह देने को तैयार हो जाता है और ये लोग उसकी शादी भी करा देते हैं। वह लड़की दुल्हन बन के जाती है और कुछ दिन उस नए घर में, नए परिवार में दूल्हे के साथ रहती है और मौका पाकर ही वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और वही लड़की एक बार नहीं ब्याही जाती, कईयों बार उसकी शादी होती है, कईयों बार वो ससुराल पहुंचती है और कईयों बार वहां से भाग आती है और फिर किसी नए मुर्गे की तलाश में। राजस्थान में एक भोपाल की लुटेरी दुल्हन झालावाड़ में पकड़ी गई और ताज्जुब तो ये कि ये पकड़ी कैसे गई? पकड़ में नहीं आती। पकड़ में इसलिए आ गई कि जो लड़के वालों से पैसे लिए थे ना, वो थोड़े कम मिल गए थे, इसलिए उस लड़की की मां ने FIR दर्ज करा दी गुस्से में आके। लेकिन यह गुस्सा उसको बड़ा भारी पड़ गया कि वो लुटेरी दुल्हन ही नहीं पकड़ी गई, लुटेरी दुल्हन का पूरा गिरोह पकड़ गया। आरोपी महिला राजस्थान के झालावाड़ से गिरफ्तार भी कर ली गई है और लुटेरी दुल्हन की मां ने उसकी तीसरी शादी झालावाड़ में कराई थी, लेकिन मौका न मिलने के कारण लुटेरी दुल्हन वहां से भाग नहीं पा रही थी। वहीं मां को भी इस शादी की पूरी कीमत नहीं मिली थी। इससे गुस्साई लुटेरी दुल्हन की मां ने जहांगीराबाद थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी और अपनी बेटी को बेचे जाने का एक अन्य महिला पर आरोप भी लगा दिया। पुलिस ने जब गुमशुदा महिला को बरामद करते हुए जांच की, तब लुटेरी दुल्हन गिरोह का राजफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना इलाके में स्थित बैंक कॉलोनी अशोका गार्डन में रहने वाली ललिता मानेकर और जिनके पति हैं यशवंत मानेकर, जिनकी उम्र है 45 साल, ने बीती 13 अप्रैल को थाने आकर बताया था कि उनकी बेटी सरिता महाजन, पत्नी सुभाष महाजन, उम्र 28 साल, निवासी मोहिनी भवन यादव मोहल्ला बरखेड़ी, अचानक गायब हो गई है। और सरिता ने इनकी 2 बच्चियां भी हैं, एक 7 साल की और एक 5 साल की। इनका नाम लेना उचित नहीं है। तो ललिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी सरिता को राजस्थान में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया है। जब पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस ने एक बीच में किसी को पकड़ लिया। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने एक संदेही महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस महिला ने पुलिस को बताया कि बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने वाली ललिता मानेकर ने ही खुद अपनी बेटी की शादी सोहेल नामक व्यक्ति के जरिए थाना बकानी, जिला झालावाड़ में सोनू शर्मा नामक युवक से करा दी और जिला झालावाड़ में सोनू शर्मा नामक युवक इस समय उस लड़की के साथ रह रहा है। दुल्हन शादी करके जिस घर में जाती थी, वहां कुछ दिन
ठीक से रहती थी, फिर बहाने बनाकर निकल जाती थी। इतने से काम नहीं हुआ इस बार। जब इन्हें इतने से काम नहीं होता था तब यह पेट दर्द का बहाना या किसी रोग का बता देना और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते थे। हॉस्पिटल से मौका पाकर रफू चक्कर हो जाते थे। लेकिन अब तो बात झालावाड़ की थी। यहाँ से सहज निकल पाना बड़ा मुश्किल बीत रहा था। उधर उसकी माँ भी व्याकुल थी कि कुछ दिन का कह के गई थी, अमूमन 2-4-10 दिन में हमारी लड़की आ जाती थी, इस बार नहीं आई, गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसका परिणाम आप सबके सामने है कि एक लुटेरी दुल्हन का पूरा गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसमें झालावाड़ पुलिस और भोपाल पुलिस की बड़ी सराहनीय भूमिका रही। यहाँ बताते हैं कि एक संदेही था, सोहेल ने नाम बदलकर एक राकेश रख लिया था, और जो ये गुमशुदा सरिता महाजन जो थी उसने अपना नाम बदलकर गुंजन भी रख लिया था। और जो लड़की की मौसी बनती थी सुनीता, उसने एक्चुअली उसका नाम अनीता था, उसने अपना नाम सुनीता रख लिया था। और ये लोग लड़के वालों की तलाश में मोटी रकम, एक पुलिस ने बताया कि इकट्ठा सौदा करते थे, बाद में नोटरी से शादी करवा देते थे। इस बार भी महिला सरगना ने गिरोह की महिला को 1.5 लाख रुपए में राजस्थान में बेच दिया था। प्लानिंग के मुताबिक दुल्हन को कुछ दिनों बाद बहाना बनाकर लौट आना था, लेकिन राजस्थान से लौटने का उसे मौका नहीं मिला। गिरोह ने सोनू से 1.5 लाख रुपए लेकर सरिता से शादी कराई थी, जिसमें से 24,000 रुपए ललिता को कम मिले थे। पैसे कम मिलने की से ललिता नाराज थी और इसी कारण उसने सरिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करा दी। इसके बाद दुल्हन की मां जहांगीराबाद थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। वहीं थाना बकानी जिला झालावाड़ पुलिस ने सोनू शर्मा की रिपोर्ट पर इंदर सिंह गुर्जर निवासी बकानी, सरिता महाजन व सुनीता ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया है। अर्थात एक गिरोह तो पकड़ा गया। अब पता करने की यह जरूरत है कि ये लुटेरी दुल्हनों के और कितने गिरोह हैं, और कितने लोगों को लूटा जा चुका है, और कितने लोगों को लूटेंगे।